मैं यार सीवे तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना गाड़ी गड़गड़ कर रही है। मैंने गाड़ी में घुस के देखा, अभी ये समझ नहीं आई मुझे प्रॉब्लम है क्या। इसकी आवाज़ आई, आवाज़ की, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, टूटा फूटा हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसको टाइट करते हैं फिर देखते हैं, शायद होप फॉर द बेस्ट कि यही हो। लेकिन मैं डर रहा हूँ अगर मैं इसको टाइट किया कि ब्रेक पैड टाइट ना हो जाए यार। हाँ भाई, कुछ ढूंढ रहे हो, किसी को गिफ्ट करना है, समझ नहीं आ रही क्या गिफ्ट करें। मैं बताता हूँ ना, मेरा अपना स्टोर है तरास पे, जाओ अभी के अभी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी लाइक वॉचेस। एक आर्टिकल देखो मेरे हाथ में, मोस्ट ट्रेंडिंग आर्टिकल है। बहुत से आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये आर्टिकल है, जैसा कि ये आर्टिकल है, जैसा कि ये आर्टिकल है। इस तरह के हज़ारों आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो अभी कभी लिंक पे क्लिक करो, स्टोर पे जाओ, पहले फॉलो कर लेना, उसके बाद कुछ शॉपिंग मार लेना। भाई को देना है, दोस्त को देना है, अब्बू को गिफ्ट देना है या किसी और को देना है, सब कुछ है यहाँ पे। तो आओ फिर। हाँ जी बॉयज़, वेलकम बैक। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइम 7:18-19 मगरिब का ऑलमोस्ट टाइम है और हमारी सुबह अभी हो रही है। सीन कुछ ऐसे हैं कि आपने टाइटल थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं दसदा माना। मेरे पास एक प्राइवेट राइड आई हुई है और वो प्राइवेट राइड जो हमसे पिकअप लोकेशन दूर है 15 किलोमीटर। तो मैं सोचा यार 15 किलोमीटर खाली क्यों जावे, क्यों ना कोई राइड पकड़ लें। बट वल्लाह 1.5 से 2 महीने हो गए मुझे इन ड्राइव मैंने आज खोली है और उससे भी पहले से भी घटिया रेट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई राइड एक अच्छी सी लेके जा पाऊँगा। मुझे राइड लेनी है कोई अच्छी वाली, देखो कोई अच्छी राइड मिलती है। टाइम है, कस्टमर लोकेशन में पहुंचना है 9 बजे, मेरे पास 7:30 और 1.5 घंटे का टाइम है। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह कोई मुझे अच्छी सी राइड मिले, मैं वो ड्रॉप करता हुआ लोकेशन पे पहुंच जाऊं। पिकअप लोकेशन जो है हमारी तकरीबन गुलजार हिजरी की तरफ है और हमें वहाँ की कोई राइड देखनी है। राइड्स आ रही हैं बट इतनी घटिया 500, 300, 200 वाली, जो कि मतलब समझ नहीं आता। वो तो सिर्फ हमारा एक्सपेंस निकलेगा। चलो मैं राइड पकड़ लूँ, बाकी बातें फिर आपसे चलते हुए करेंगे। हाँ जी बॉयज़, अब जाके हमारे पास राइड आई है। अब टाइम देखो 8:30 बज रहे, 1 घंटे के बाद ही कि मानो वही जलाल तो वही ख्वारी भी है इन ड्राइव करीम बाइकिया में। तभी तो मैं दिल नहीं करता इस यहाँ चलाने को गाड़ी ना। खैर फ़िलहाल सीन है कि मेरे पास राइड जो आई है वो हमारे पास आई है बाइकिया से और इसका बिल बन रहा है 597। 600 रुपये का बिल है। नैनाबाद से उठा के यहाँ से उठाना है और वाटर पम्प छोड़ना है। ये राइड अच्छी है, बाकी राइड बेकार राइड थी। चलो आधा सफ़र तो कट ही जाएगा, बाकी आधा सफ़र खुद ही खाली चले जाएंगे। पिकअप पॉइंट दिखाऊँ तो देखो 2.0 2 किलोमीटर दूर हमसे पिकअप है। तो शुक्र है राइड भी करीब की आई है और नैनाबाद से उठा के फिर इनको ड्रॉप करेंगे। वाटर पम्प के बाद फिर हम टाइम नहीं बचेगा यार, क्योंकि 9 बजे उनके पास पहुंचना था और टाइम 8:30 यहीं हो रहा है। वेलकम बैक गाइस। राइड कंप्लीट हो गई और हमने लिया उनसे 1000 रुपये। सीन ऐसा है कि इस राइड का जो बिल था वो था, इस राइड का बिल कितना था 700 रुपये, बाकी हमने उनको वापस कर दिए हैं। तो इस तरह का सीन है। पहली राइड कंप्लीट 700 रुपये की अर्निंग हो गई, हमने उनको 300 वापस किए हैं। अब सीन ऐसा है कि दूसरी राइड भी पकड़ सकता हूँ बट टाइम बहुत कम, 10 मिनट है और यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर है राइड हमारी, जहाँ से हमने प्राइवेट राइड शुरू करनी है। अब छोटी राइड के चक्कर में ऐसा ना ड्राइव करेंगे जो मेरी 7,000 रुपये की वो राइड है वो ज़ाया ना हो जाए। तो 200-300 को मत देखो, 7,000 रुपये ज़ाया होने का खतरा है। तो इससे अच्छा रिस्क ना लो। मैं बस बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, अभी सीधा सोराब रोड क्रॉस करता हुआ गुलजार हिजरी की तरफ जा रहा हूँ ताकि क्लाइंट को सिर्फ बिठा लूँ। नहीं कॉल आ गया, मैं सर बस 10-15 मिनट लगेंगे पहुँच जाऊँगा। खैर 2-4 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे टाइम पे पहुँचे, रेपुटेशन ख़राब। कबाब चीज़ पहुँच गया, कबाब चीज़ ये देखो, इतना दूर जा रहा हूँ कि कबाब चीज़ भी जो है छोड़ के जा रहा हूँ। खैर एक कबाब चीज़ आगे ब्रिज जाएगा, वहाँ से राइट हैंड साइड पे लूँगा, वहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर बाद लोकेशन आ जाएगी हमारी। इतना दूर जा रहा हूँ मैं ब्रो, क्या कर, रोज़ी करनी है ना, इस वजह से। अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड जमाली पुल। ये जो ब्रिज देख रहे हो
ये जमाली पुल कहलाता है बाय द वे। और यहाँ पे जो है पुरानी मंडी लगती थी पहले, मवेशी मंडी, समझ रहे हो। अब जो है वो मंडी चेंज कर दी गई, आगे ले गए नॉर्दर्न बाईपास पे। बट ये जमाली पुल है, उससे आगे सीधा जाके सपूरा आता है। इस तरफ जाएंगे तो मेमार आता है। तो नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ, जो कुछ लोग देखने वाले हैं उनको पता होगा कि रूट कौन कौन से हैं। हानी बॉयज पहुंच गए हैं अपार्टमेंट के बाहर खड़ोते हुए और इंतज़ार कर रहे हैं। 9 बज के हो रहे हैं 10 मिनट। हम 10 मिनट लेट हैं, बट कॉल नहीं आई अभी तक उनकी। तो इसका मतलब हम टाइम पे हैं। कॉल आती तो समझ आता कि हाँ यार हम लेट हैं। उन्होंने कॉल की, जब कॉल करेंगे बोलूँगा सर मैं तो 9 बजे का खड़ा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा था। टोपी घुमाया करो, सब जो बात है। अब कहाँ जाएंगे, बात तो हुई थी सी व्यू जाएंगे, रास्ते में अगर कोई और प्लेस पड़ेगी तो वहाँ रुकते वापस घर आ जाएंगे। हमने वो गाड़ी खड़ी कर दी है, हमारा अभी जब वो खड़ा है। हाय कि जब प्यारो लग रहा है। टायर वायर के लिए यार मैंने पॉलिश लेनी है, कोई चीज़ रेकमेंड करो। तो हमेशा टायर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बाकी बॉडी साफ़ रहती है। मैं चाहता हूँ टायर हमेशा पॉलिश कर, खड़ा हूँ पॉलिश मारता तो टायर चला खड़े होते हैं। इसका भी कुछ करेंगे होले होले, इसका पॉलिश कुछ लूँगा अच्छा सा, ताकि गाड़ी चमकती रहे। बाकी देखो बॉडी साफ़ है, सिर्फ टायर का इशू आ रहा है। अपना मेट्रो तो चालू है, सुकून से फ्लैट से आएंगे। हम कहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। गार्ड वार्ड भी खड़ा हुआ है तो सेफ्टी की है, टेंशन नहीं है छीना छपटी की। यहाँ पे या चिल करते हैं थोड़ी देर में, जब तक बात है उसके बाद निकलेंगे। फिर चल जानिए, कॉल आ गई। 9:22 ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं और अब जाके कॉल आई है। तो चलो इनको ज़रा पिक शिक मारे, अब फिर मिलते हैं आपसे। लोकेशन में पता नहीं सी व्यू जाते हैं, कहाँ जाते हैं। वैसे मेरे ख्याल सी व्यू जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से, बट फिर भी जब गाड़ी निकलते तो मूड चेंज हो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ जाना है। चलें जी बिस्मिल्लाह, ये हम ऊपर जा रहे हैं। ट्यूनिंग के बाद गाड़ी अब लगे ना यहाँ पे, ओए यहाँ लगे ना गाड़ी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। चलो भाई यार, ये ट्यूनिंग के बाद गाड़ी काफ़ी अच्छी हो गई है यार, वल्लाह पाँव रखो जाती है, पहले बहुत मिसिंग करती थी। मुझे कहा मलिक साहब मैं पहुंच गया हूँ, तुम किधर रहो? मैं तो इधर हूँ भाई, तुम किधर हो? हर बंदा मुझे बुलाते और खुद शार्ट हो जाते, तुम किधर हो? दूर दूर तक मैंने कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो इंतज़ार और बस इंतज़ार। फ्यूल पंप पे है भाई, फ्यूल रिफिल करा रहा हूँ, लेकिन एक मसला हो गया यार। ऑलमोस्ट क्लिफ्टन में पहुँचे मैं, ये सब पंप है, नॉर्मल है ना? हाँ सही है। लेकिन अब मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ ना, आगे वाला टायर से ना खाली साइड छिक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। अब पैसेंजर बैठे हैं, इनको उतारूँगा, उसके बाद देखूँगा किस चीज़ की आवाज़ है। खड्डे जब में लगते फिर आवाज़ यहाँ देखें चल रही होती है, कैट आई आ जाती है, उसके बाद धड़म धड़म की आवाज़ आ रही है। टायर प्रेशर कम हो सकता है, उससे कोई एक्सल वैक्सल का मसला आ गया भाई। नज़र इधर है। अबे भाई मैं इतनी मुश्किल से बनाता हूँ, चीज़ें फिर बिगड़ रही हैं। या खुदा या खैर करो, जान बस कर जा प्लीज़, बस कर जा। तो यार सी वे तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना गाड़ी गड़गड़ कर रही है। मैंने गाड़ी में घुस के देखा, अभी ये समझ नहीं आई मुझे प्रॉब्लम है क्या। मुझे लग रहा था ये जो ये लूज़ लग रहा है, नट इसका हो गया लूज़। ये देख, ये मैंने हाथ से टाइट किया, देखो ये इसकी आवाज़ आई। ये लास्ट में मैंने शायद सर्विस करवाई है ना इसकी, ट्यूनिंग वगैरह, तो उसे इसको सही से ना बंद किया नहीं है। अब पता नहीं इसी की आवाज़ है किसकी आवाज़ है, बड़ी गंदी आवाज़ आई थी यार। मेरे ख्याल से इसी की आवाज़ होगी, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, टूटा फूटा हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसको टाइट करते हैं, फिर देखते हैं, शायद होप फॉर द बेस्ट कि यही हो। अब चाबी अब तो होगी नहीं मेरे पास, इतना हो सकता है, लेकिन मैं डर रहा हूँ अगर मैं इसको टाइट किया कि ब्रेक पैड टाइट ना हो जाए यार। चाबियाँ ले आया या अल्लाह खैर, खुद ही मैकेनिक बने हुए हैं, इसमें लगेगी कौन सी। अब ट्राई करके देते हैं, एक एक करके जो लग जाएगी। नट टाइट कर दे इतना टाइट ना कर दूँगा सारा, फिर गाड़ी का पहिया ही ना घूमे। टाइट करते फिर लगा चला के देते हैं, लग रहा है फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे लग रहा है सी का मसला होगा। मुझे डर क्यों लगा कोई सस्पेंशन, कोई रॉड वॉड नहीं, ये नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही। ये कौन सी है 8, इसका मतलब है इससे बड़ी होगी कोई, शायद ये कौन सी है 12, 10 की है ही नहीं, 10 लगेगी इसके अंदर। ये भी नहीं लग रही भाई। ये तो चाबी भी नहीं लग रही भाई, हमारे पास टूल्स ही पूरे नहीं है। ये टूल भी नहीं लग रहा, इससे बड़ी चाबी चाहिए। 13 की भी नहीं लग रही, कौन सी लगेगी इसके अंदर ब्रो?
चल गया भाई, गुजारा तो हो जाए अभी फिलहाल। अबे एक मसला ख़त्म हो, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। अभी अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पहुँचा हूँ, घड़ 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 की आवाज़ है ना। मैंने कहा यार एकदम से अच्छा खास है, जब पिक करने जा रहा था तो कोई आवाज़ ही नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं गाड़ी खड्डे में भी नहीं लगी, कुछ बुश टूटा हो। मैंने एकदम से एक्सेल टूट गया, ऐसी आवाज़ यानी बुश टूट गया, क्या हो रहा है अब पता नहीं क्या होगा। चीज़ें ठीक कर दी हैं, फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो। अब क्लाइंट बैठा हुआ, उनके सामने हम ज़्यादा कर नहीं सकते थे। एक बार उतना बोल रहे हैं क्या हो, मैंने कहा सर कुछ नहीं, वो मे बी शायद टायर पंचर है या हवा कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से मसले आ रहे हैं। उसने कहा चलो ठीक है, अब हाथ गंदे हो रहे हैं, मुंह पे हाथ नहीं लगा सकता यार। CVO आए हुए हैं, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 11:15। देखो यहाँ से कब तक निकलते हैं, इसके बाद कहाँ जाते हैं कोई नहीं पता। बस अल्लाह करे सही सलामत इनको मैं यहाँ से ले जाऊँ। मैं दिल धड़कता रहेगा, इनको छोड़ूंगा नहीं तब तक मसला रहेगा। कभी अल्हम्दुलिल्लाह से तंग किया नहीं हमारे अजीज़म ने, कभी पता नहीं किया। हमें इस पर कुछ ज़्यादा भरोसा है हमारे अजीज़म पे। नान धोखा ना दें, धोखा ना दें, नहीं देगा नहीं देगा। अल्लाह खैर करे भाई, हम खड़े हैं यहाँ काम कर रहे थे और वहाँ पुलिस भी आ गई। CV पे मसले होते रहते हैं, किसी ने कोई छड़म खाने की होगी या कुछ मसला हुआ होगा, पुलिस वाले भी आ गए। वो देखो तुम्हें तो कुछ सियाने लोग बोलेंगे यार मलिक साहब गाड़ी भेज दो, पुलिस साहब काम निकाल रही है। अबे भाई गाड़ी सही चल रही है, फिट चल रही है, मैं खुद काम करवा रहा हूँ ताकि मुझे तंग ना करे। हर गाड़ी तंग करती है, ब्रांड न्यू गाड़ी भी उसे काम कराना पड़ता है, तो ये मैं खुद काम करवा रहा हूँ ताकि मुझे गाड़ी तंग ना करे कि रास्ते में धोखा ना दे। ये जो चीज़ हुई है आपके सामने, ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि नज़र है, नज़र इज़ रियल। और वो 100% नज़र लगी, अच्छी खासी गाड़ी चलती हुई जा रही थी, एकदम आगे चिक 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 आवाज़ आने लग गई। मुझे लगता है जो मैंने फॉल्ट पकड़ा, मुझे लग रहा है 100% यही होगा, जिसको मैंने टाइट भी कर लिया। मे भी हो सकता है कुछ और हो, बट मुझे ये लग रहा है मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा तो फिर पता लगेगा, क्योंकि अभी मैंने आगे पीछे पता नहीं लग रहा। बट जब प्रॉपर तरीके से मैं चलाऊँगा इसको फिर पता लग सी मुंडे आगे गाड़ी में फॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो फिर सुबह पक्का मैकेनिक के पास जाएगी। अगर ये ठीक हो गया तो फिर सुबह मैं खुद जाकर 2-4 नट टाइट करना है, इस तरफ के भी टाइट करूँगा, उस तरफ के भी टाइट करूँगा। मुझे लगता है चारों टाइट करने पड़ेंगे। उन लोगों ने काम तो अच्छा किया है लेकिन नट सही नहीं टाइट किए उस्ताद। भाई सही लग रहा है कि मलिक साहब अपनी बस्तियों में खड़े हैं, अपने गम में कि यार ये क्या हो गया। बंदा आया अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, बड़ा फाइनली यार मुलाकात हो ही गई। मैं अपने गम में डूबा हूँ, गाड़ी के मसलों में। बड़ा भाई परेशान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मिलवाता हूँ। उससे बात भी हुई थी मेरी पर्सन पे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बंदे ने पहचान लिया, वह तो इज़्ज़ू मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा। ब्रो कुछ नहीं चाहिए वल्लाह, एक गिलास पानी भी नहीं मांगा मैंने, जो मोहब्बत चाहिए होती है मुझे तुम दिखाते हो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है, तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया मोहब्बत का कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम उधर से आकर डायरेक्ट बंदे ने सलाम ठोका। मुझे लगा तो बोलेगा ला दे जो भी है। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, मिलनी है क्या बात है। आपको मैसेज करा था मैंने, आपको बोला आओ जगह पे शोरूम पे चक्कर लगा। आपने बिल्कुल कहा था, ये मैंने कहा था कि चलो जाऊँगा, मैं ही बस सुस्ती वो करता रहा, वो करता रहा। मिलने का शौक तो साला घर में 10 गालियाँ देते हैं, बोलते निकल बाहर जा। बाहर वाले बोलते हैं भाई साहब मिलना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है खुदा, क्या हो रहा है। और भाई क्या पियोगे, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक कुछ भी, हुक्म करो यार। बस जा रहे हो, अच्छा इस हाईजेट पे आए हो, चलो कांटेक्ट कर लेना मुझसे, सही है। हमारा रेंटा कार है काम है ना, इस भाई का भाई रेंटा कार है नाज़माबाद पे। हाँ भाई शाही को बोल रहा हूँ कोई पर्ची शर्ची दे दी, अगर इन ड्राइव की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे बोल रहा है मैंने खुद ऑल्टो लेके इन ड्राइव पे दे दी, क्या हम भागना चाह रहे हैं तो वापस वहीं लेके जा रहा है यार हमें। हाँ जी ब्रो, हो गए फ्री छोड़ के 151, यानी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले, भी 2 बजे भी नहीं है और हम इनको ड्रॉप कर चुके हैं। पेमेंट भी हमने ले ली है। हाँ कि आज अभी बताऊँ गाड़ी चली है हमारी 85 किलोमीटर, है देख रहे हैं 85.6 किलोमीटर गाड़ी चली हुई हमारी। अब हम जा रहे हैं घर, 15 किलोमीटर यहाँ से हमारा घर है, यानी टोटल 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी हमारी। 100 किलोमीटर का मतलब है गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगी तो 2500 रुपये का, 7000 रुपये की हमारी ये राइड थी अल्हम्दुलिल्लाह टोटल। और हमने 700 की पहले भी एक राइड मारी हुई थी। अभी मैंने खोल के देखा है एंड ड्राइव, सो उसके ऊपर जो है कोई अच्छी राइड आ नहीं रही। अब घर जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता गाने वाने लगा कर फुल माहौल बना के लाइव करता हुआ जाऊँगा, यूट्यूब लाइव, समझ रहे हो ना, मस्तियाँ शस्तियाँ जा रही हैं। कोई राइड आ गई तो राइड ले लेंगे, लेकिन अगर ना आई
तो लालच नहीं करेंगे, दिमाग को ज़्यादा बत्थामारी नहीं करेंगे। इतना टाइम नहीं है दुनिया में यार, और भी बहुत सारी चीज़ें उस्ताद परेशान होने के लिए। बम्पर पूरा नीचे गया हुआ है, देखो यहाँ से बम्पर लगे ना यार, पूरी गाड़ी यूँ टेढ़ी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये तो बहुत खतरनाक। अभी तो मैं किटें लगवाने वाला था इसके अंदर, एयर सस्पेंशन लगवाने, ठुस लगवाने। बहुत गंदी जगह है यार ये। हे बड़ी भाई अपडेट बताऊं गाड़ी की, क्योंकि मैंने आपको बताया गाड़ी बहुत तंग कर रही थी वल्लाह। यहाँ से निकला हूँ और हल्का बुल्का कहीं खड्डे में धड़म धुड़ुम, मैंने कहा यार ये क्या यार, सस्पेंशन में तो सही था सस्पेंशन, अभी आवाज़ें क्यों आ रही, कोई क्या मतलब, कोई अल्लाह खैर, एक्सेल टूट गया, कोई बुश की आवाज़ें आ रही हैं, खड्डों में लग रही है तब आवाज़ नहीं आ रही, जब चलती हुई जा रही है हल्की सी कैट आइज आ गई या कुछ तो फिर आवाज़ें कर रही है चलती गाड़ी में। मैंने कहा यार रुक के देखूंगा, बट यार यकीन मानो मैं बोल रहा था या खुदाया, अभी एक चीज़ ठीक करता है दूसरी चीज़ फिर ख़राब हो जाती है, एक चीज़ ठीक करता नहीं है दूसरी मामला फिर सर पे आए होते हैं। खैर इनको वहाँ उतारा CV, उसके बाद मैंने कहा यार चेक करता हूँ, तो मैं चेक की, हाथ लगाया वो हिल रहा था। अब वो ABS सिस्टम था या पता नहीं क्या था, एक नट का इशू था, वो मैंने नट अभी लगाया, पप्पू चल रही है, बिंदास चल रही है, सब चीज़ें ऑल ओके हो गई हैं। मुझे लगा था मैकेनिक के पास जाने की, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैकेनिक के पास जाने की। हाँ वो नट में टाइट करना पड़ेगा, बोल्ट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम ही गिर जाए। सो अब मैं सोच रहा हूँ उस एक के चक्कर में अब दिमाग में डाउट आ गया, वो चारों नट मुझे टाइट करने पड़ेंगे, चारों के चारों, मतलब इस चारों व्हील्स के, उसके लिए मैं जैक लगा के प्रॉपर उसको उठा के सेट करना पड़ेगा। लेकिन चारों को हाथ लगा के देखूंगा, अगर कोई लूज़ हुआ तो उसको टाइट ज़रूर कर लेंगे। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारी गाड़ी ठीक है, सलामत है, बखैर खुश रहा गले उस्ताद। अब घर जा रहे हैं, पप्पू अपना ख्याल रखिएगा, ले व्लॉग हो सकता है यहाँ तक वो छोटा व्लॉग होगा, बस यही था, क्योंकि एक हमने राइड मारी, अभी राइड ढूंढ रहा हूँ यार, मिल नहीं रही, इस चक्कर में बैठूंगा तो रात के 3-4 बज जाएंगे, फिर सुबह फिर छुट्टी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अभी भी ऑनलाइन बैठा हूँ, बट कोई अच्छी घर की राइड नहीं आ रही, 200 रुपये की राइड आ रही है, 700 रुपये की, यहाँ से गुलशन हदीद जाना है कहाँ, तो फ़ायदा कोई नहीं। इससे अच्छा है कि मैं लाइव करता हुआ, मस्तियाँ करता हुआ, अजीज़म से बात करता हुआ घर चला जाऊँ।